सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया बताने वाले हैं जो कि औरत नुमा था, यानी कि औरत के जैसा दिखता था। उसकी चाल ढाल औरत के जैसी थी मगर था वो मर्द। इसी बात का वो फायदा उठाते हुए औरतों को नहलाने लगा, उनकी मसाज करने लगा। एक दिन उसके पास में बादशाह की बेटी मसाज के लिए आ गई। उसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत नुमा शख्स रहता था। उसकी चाल ढाल आवाज सब कुछ औरतों के जैसी थी, यानी कि उसकी आवाज औरतों की तरह बारीक थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ का नामो निशान नहीं था और उसका मिजाज भी औरतों की तरह नाजुक था। वो अपनी इसी शक्ल सूरत का फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों की मसाज करने लगा, उनके जिस्म का मेल उतारने लगा। कोई भी उसकी हकीकत को नहीं जानता था, सब उसको औरत ही समझते थे। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि यह औरत नहीं बल्कि मर्द है। यही तरीका इसके लिए पैसा कमाने का एक जरिया भी था और साथ में यह औरतों के जिस्म से लज्जत भी हासिल कर रहा था। यह कई बार अपने ज़मीर के मलामत करने पर इस काम से तौबा भी कर चुका था, लेकिन हमेशा ही थोड़े दिनों के बाद में यह तौबा का मतलब भूलकर फिर से यही गुनाह वापस करने लग जाता था। याद रखें, दिल में तौबा का ख्याल आना भी एक खुशकिस्मती की अलामत है, क्योंकि जो आदमी गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता है ऐसा इंसान तो बदकिस्मत इंसान होता है। ऐसा ही कुछ इस औरत नुमा आदमी के साथ में हो रहा था। दोस्तों, एक बार बादशाह की बेटी हमाम में आ गई। हमाम में उस औरत नुमा शख्स से मसाज कराने लगी। उस शख्स के हाथ में गुसल और मसाज कराने के बाद में जब वो वापस अपने महल में जाने लगी तो उसने देखा कि उसका एक बेशकीमती मोतियों का हार कहीं पर गुम हो गया है। उसने उसको बहुत ढूंढा। जब वो हार नहीं मिला तो उस बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि इस हमाम में जितनी भी औरतें मौजूद हैं इन सब की तलाशी ली जाए, इन सब के कपड़े निकाल कर देखे जाएं। उसके बाद में हमाम में मौजूद उन सारी औरतों की तलाशी ली गई मगर वो हार नहीं मिला। यह देखकर वो औरत नुमा जो शख्स था जिसका नाम नसूक था वो बहुत डर गया और अपनी रुसवाई के डर से वो एक कोने में छिप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसको ढूंढने लगी हैं तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारना शुरू कर दिया और उसने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली और वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, या अल्लाह, आज तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। इसके बाद में यह काम मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करूँगा। या अल्लाह, आज मेरी लाज रख, बेशक तू ही मेरी लाज रखने वाला है। मुझको आज रुसवा होने से बचा ले। दोस्तों, अभी वो औरत नुमा शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज आई कि नसूक को छोड़ दो, शहजादी का हार मिल गया है। उसके बाद में नसूक ने नम आंखों से शहजादी से इजाजत ली और अपने घर को लौट गया। नसूक अब कुदरत का करिश्मा देख चुका था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से सच्चे दिल से तौबा भी कर चुका था। लेकिन यह वाकया यहीं पर खत्म नहीं होता है। उसके बाद जब नसूक कई दिनों तक हमाम में मसाज करने के लिए नहीं गया तो एक दिन उस शहजादी ने उसको बुलावा भेज दिया कि वो हमाम में आकर मेरा मसाज करे, क्योंकि वो शहजादी खास तौर पर उसी से मालिश मसाज करवाना पसंद करती थी। जब शहजादी का यह पैगाम नसूक तक पहुंचा, यानी कि जब यह खबर उस औरत नुमा शख्स के पास पहुंची तो उसने यह बहाना बना लिया कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए मैं हमाम में आकर मसाज नहीं कर सकती हूं, क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। इसलिए उसने हमाम में न जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन सभी औरतें उसी को चाहती थी और उसी के हाथों से मालिश मसाज करवाना पसंद करती थी, इसलिए बार बार वो उसको परेशान करने लगी। जब नसूक ने देखा कि अब उसका इस शहर में रहना मुनासिब नहीं है, अगर वो इस शहर में रहेगा तो यह औरतें उसको ऐसे ही परेशान करती रहेंगी, इसलिए उसने गलत तरीके से कमाया हुआ सारा माल गरीबों में बांट दिया और खुद इस शहर को छोड़कर कहीं दूर निकल गया और एक पहाड़ी पर अपना डेरा डालकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। दोस्तों, एक दिन नसूक की नजर एक गाय पर पड़ी जो उसके करीबी पहाड़ी पर घास चर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह किसी चरवाह की गाय है जो उसके पास से भागकर यहाँ तक आ गई है। क्यों ना मैं इसकी देखभाल करने लग जाऊं और जब इसका मालिक आ जाएगा तो इसको मैं वापस करके उसके हवाले कर दूंगा। बस यही सोचकर नसूक उस गाय की देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद में उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दे दिया, यानी कि उस गाय से एक बच्चा पैदा हो गया। अब नसूक ने उस गाय के दूध का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था।
दोस्तों कुछ दिनों के बाद में एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर उस पहाड़ी पर आ गया। काफिले वाले प्यास की शिद्दत से निढाल हो रही थी। जब उन्होंने नसूख को देखा तो उससे वो पानी मांगने लगी। नसूख ने पानी की बजाय उन सबको अपनी गाय का दूध पिलाकर सबको सैराब कर दिया। काफिले वाले नसूख की इस मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुई। फिर वो वहां से शहर जाने का रास्ता पूछने लगी। नसूख ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता बता दिया, मगर वो तिजारती सफर जाते जाते नसूख को बहुत सारा माल दे गई। नसूख ने उन पैसों से फिर वहां पर एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहां पर लोग आने जाने और बसने लगे। धीरे धीरे वहां पर मकान बनने लगी। वहां के लोग नसूख को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ में देखने लगे। अब नसूख के चर्चे चारों तरफ होने लगे थे। जब नसूख के बारे में बादशाही वक्त को इल्म हुआ, यानी कि जब नसूख की चर्चा बादशाह तक पहुंची, तो वक्त के बादशाह के दिल में भी नसूख से मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। ये बादशाह उसी शहजादी का बाप था जिसके नसूख हर रोज मालिश और मसाज किया करता था। नसूख के चर्चे सुनकर बादशाह के दिल में उससे मुलाकात की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया था। इसलिए बादशाह ने नसूख को यह पैगाम भिजवा दिया कि बादशाह आपसे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके वो महल में तशरीफ लाए और बादशाह से मुलाकात करे। पैगाम मिलते ही नसूख ने बादशाह से मिलने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं बादशाह से नहीं मिल सकता हूँ। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ और कहने लगा कि अगर नसूख मेरे पास में नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं, मगर मैं खुद तो नसूख के पास में जा सकता हूँ। मैं खुद नसूख से मिलने चला जाऊंगा। और फिर एक रोज बादशाह नसूख से मुलाकात करने के लिए अपने महल से निकल गया। अभी बादशाह नसूख के इलाके में दाखिल हुआ था कि खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि जाओ बादशाह के पास में और उसकी रूह को कब्ज कर ले आओ। उसके बाद मौत का फरिश्ता आया और रास्ते में ही बादशाह की रूह कब्ज कर ली गई, यानी कि बीच रास्ते में ही बादशाह का इंतकाल हो गया। उसके बाद उस जमाने की रस्मों रिवाजों के मुताबिक और बादशाह के नसूख से मोहब्बत को देखते हुए लोगों ने नसूख को ही तख्त पर बिठा दिया। इस तरह से नसूख बादशाही वक्त बन गया। उसके बाद नसूख ने अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में नसूख ने उसी शहजादी के साथ में शादी कर ली जिसकी उसने मसाज की थी। एक दिन नसूख अपने तख्त पर बैठा हुआ लोगों की फरियादें सुन रहा था कि इतने में एक शख्स आपकी बारगाह में आया और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी एक गाय थी जो गुम हो गई थी। आपकी अदालत में मेरी गाय का तलबगार हूँ। तो नसूख ने कहा कि तुम्हारी गाय मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारी गाय की वजह से ही है। फिर नसूख ने हुक्म दिया कि मेरी सारी दौलत का आधा हिस्सा इस गाय के मालिक को दे दिया जाए। इतना सुनते ही वो गाय का मालिक कहने लगा, ए नसूख जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो गाय एक जानवर है, बल्कि हम दोनों तो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं जो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। तुम इम्तिहान में कामयाब हुए। ये सारा माल और दौलत तुम्हारी सच्चे दिल से तौबा करने का ही नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। उसके बाद वो फरिश्ते आंखों से ओझल हो गए। इसीलिए दोस्तों सच्चे दिल से तौबा करने वाले को तौबातुल नसूख कहा गया है। तौबातुल नसूख से मुराद खत्मी तौबा होती है, यानी कि ऐसी तौबा जिसके बाद में गुनाह की तरफ वापस लौटना नामुमकिन हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको भी गुनाहों से बचाए और हम सबको तौबातुल नसूख की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।